अतीक के वकील विजय मिश्रा के खिलाफ भी वसूली के मामले में अब डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बैठक करने वाला है। और आपको बताएं आगे की रणनीति उसके बाद तय की जाएगी। ये भी बता दें कि विजय मिश्रा ने मुकदमा दर्ज होने के बाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की थी। अमित सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, अब जब अतीक के वकील पर ही वसूली का आरोप लग रहा है, ऐसे में ये पत्र जो बार एसोसिएशन को लिखा गया है विजय मिश्रा को, ये किस उम्मीद में लिखा गया है? देखिए, अतीक अहमद के जो पहले वकील थे सौलत हनीफ, वो सलाखों के पीछे हैं। वो उमेश पाल अपहरण केस में सलाखों के पीछे है, तो वही उमेश पाल हत्या मामले में साजिश रचने के भी वो आरोपी है। पुलिस उनसे रिमांड पर पूछताछ कर चुकी है। अब विजय मिश्रा की बात कर लेते हैं। अतीक अहमद के वकील है और फिलहाल अतीक अहमद के जितने भी मामले थे उसमें वो लगातार वो पैरवी कर रहे थे। और जिस तरीके से विजय मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, 3 करोड़ रुपए मांगने का ये रंगदारी का मुकदमा दर्ज हुआ है। चूंकि विजय मिश्रा जो है वो बार के मेंबर है प्रयागराज बार एसोसिएशन के, तो लिहाजा बार 3 बजे एक बैठक करेगा और फैसला लेगा कि किस तरीके से, क्योंकि जो वकील है विजय मिश्रा, उनका बार बार आरोप है कि पुलिस ने जबरदस्ती इस शख्स से जो प्लाई व्यापारी है, लकड़ी व्यापारी, उस शख्स से जबरदस्ती जो है मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके बाद उन्होंने चिट्ठी लिखी है बार को। अब बार 3 बजे इस पर फैसला लेगा कि करना क्या है। जी ठीक है, हमें 3 बजे बैठक होगी, देखना होगा क्या होगा। आप नजर बना के रखिए, कोई अपडेट होगा तो एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। आगे बढ़े, एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई जो मिल रही है वो आपको बता दें। माफिया सरगना अतीक के पास अकूत दौलत थी, बेहिसाब जायदाद थी। ये जानकारी कई बार पहले भी सामने आ चुकी है और उसके काले कारोबार की फेहरिस्त बहुत लंबी है। लेकिन अतीक और अशरफ की मौत के बाद अब उसकी जायदाद पर हक जताने वालों की तादाद भी बढ़ती चली जा रही है। अतीक के 4 बेटों और पत्नी के अलावा उसकी गर्लफ्रेंड और उसके भाई अशरफ के रिश्तेदारों ने भी अतीक की संपत्ति पर अब हक जमाना शुरू कर दिया है। और इस बीच दुबई की प्रॉपर्टी को लेकर भी अशरफ के रिश्तेदार सद्दाम और अतीक की गर्लफ्रेंड के बेटे आरिफ MBA के बीच जंग शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रहने वाले 2 भाई अतीक अहमद और अशरफ अहमद, जिन्होंने करीब करीब एक साथ जुर्म की दुनिया में कदम रखा, जिन्होंने एक साथ मिलकर अपना काला साम्राज्य तैयार किया, जो गुंडे से लेकर गैंगस्टर बनने तक एक साथ रहे, एक ही साथ मुकदमों में हथकड़ियां लगाए कोर्ट में पेश होते रहे, एक ही साथ पुलिस की वैन में साबरमती जेल से बरेली जेल होते हुए अलग अलग शहरों में पेशी के लिए जाते रहे, और एक ही साथ एक ही दिन शूटरों की गोली का शिकार हुए और उन्हें एक ही साथ खौफनाक मौत मिली। ये 2 भाई थे जो प्रयागराज शूटआउट में मारे गए, लेकिन उनके मरने के बाद उनकी जायदाद पर उनके परिवार के लोग आपस में भिड़ गए हैं। अतीक और अशरफ को शायद ये अंदाजा था कि एक वक्त आएगा जब उनकी प्रॉपर्टी, उनकी विरासत पर हक जताने वाले खड़े हो जाएंगे। और सूत्रों के मुताबिक बरेली जेल में अशरफ और साबरमती जेल में अतीक ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी थी, लेकिन उससे पहले ही उनको मार दिया गया। और पहले तो गैंगस्टर की फैमिली पुलिस से भागती रही और अब प्रॉपर्टी की जंग होने लगी है। ये जंग क्यों और किन के बीच चल रही है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले गैंगस्टर ब्रदर्स की फैमिली को समझना बेहद जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं अतीक से। अतीक की जिंदगी में 2 अहम औरतें थीं। एक शबाना, जो उनका बचपन का प्यार था और उसी गांव से ताल्लुक रखती थी जहां अतीक का बचपन बीता। दूसरी अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, जिसने जुर्म में उसका साथ दिया, उसके हवाला कारोबार को संभाला और पैसों के लेन देन और हेरा फेरी का जिम्मा अपने हाथ में लिया। डॉन की गर्लफ्रेंड शबाना अभी भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। उसकी तस्वीर अब तक सामने नहीं आई, लेकिन ना तो अतीक ने और ना ही शबाना ने कभी एक दूसरे का साथ छोड़ा। भले ही दोनों के इस रिश्ते को जमानों की रवायतों की रजामंदी ना मिली हो, फिर भी ये रिश्ता अतीक के मौत तक और उसके मौत के बाद भी बदस्तूर जारी है। इसी शबाना का एक बेटा है जिसका नाम है आरिफ MBA।
आरिफ MBA की भी तस्वीर सामने नहीं आई है, लेकिन माना यह जाता है कि जिस शबाना की पढ़ी लिखी ना होने की वजह से अतीक से निकाह नहीं हो सका, उसके बेटे आरिफ को अतीक ने MBA कराया और सूत्रों के मुताबिक अपनी दुबई की संपत्ति उसके नाम कर दी। दूसरी तरफ अशरफ की फैमिली, अशरफ के साले हैं। अशरफ अहमद के 2 साले सद्दाम और जैद मास्टर उमेश पाल हत्याकांड और अतीक और अशरफ की मौत के बाद ये दोनों दुबई पहुंच गए। दुबई में अतीक का अपना फ्लैट है। कई कारोबार में अतीक ने निवेश किया था और ये सब सद्दाम और जैद के जरिए किया था। लिहाजा सद्दाम और जैद अब इस प्रॉपर्टी पर अपना हक जता रहे हैं और उसे अपने नाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अशरफ का साला सद्दाम उत्तर प्रदेश का मोस्ट वांटेड है। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम है, लेकिन उसने दुबई की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए रिस्क लिया और भारत से दुबई फरार होने के लिए 2 एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ी, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते हैं, CCTV कैमरे होते हैं। सूत्रों के मुताबिक सद्दाम पर 1 लाख का इनाम घोषित होने के बावजूद रिस्क लेकर वो कोलकाता से दिल्ली और फिर दुबई फरार हो गया। सद्दाम को आशंका थी कि जिस काले कारोबार में उसने अतीक का साथ दिया, अशरफ के काले साम्राज्य को संभालता रहा, वो कहीं बिखर ना जाए और उसके हाथ कुछ भी ना आए। सद्दाम ने ही अतीक को दुबई में फ्लैट दिलाने और विदेशी कारोबार में निवेश करने में मदद की थी और ऐसे में सद्दाम नहीं चाहता था कि दुबई में बनाई गई अतीक की जायदाद पर अतीक की गर्लफ्रेंड शबाना का बेटा आरिफ MBA कब्जा कर ले। और यही वजह है कि जब वो दुबई की फ्लाइट में बैठा तो उसे यकीन हो गया कि अब वो हिंदुस्तान से निकलकर दुबई पहुंच जाएगा। तब सद्दाम ने उसी फ्लाइट से अपनी तस्वीर खींची और अपने करीबियों को व्हाट्सएप पर फोटो शेयर किया और कहा कि किसी भी कीमत पर आरिफ MBA को दुबई की प्रॉपर्टी पर काबिज नहीं होने देगा, जबकि आरिफ MBA भी अतीक की दौलत के लिए दुबई में जमा हुआ है। एक तरफ सद्दाम है जिसने खुद को अशरफ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है और अतीक की दुबई वाली संपत्ति पर कब्जा करने की फिराक में है, तो वहीं दूसरी तरफ अतीक की गर्लफ्रेंड शबाना का बेटा आरिफ है, जिसके लिए शबाना ने अतीक के साबरमती जेल में रहते हुए ही खेल कर दिया था और अतीक के हाथों अपने बेटे आरिफ MBA के नाम दुबई की संपत्तियों की वसीयत तैयार करा ली। जाहिर है गैंगस्टर के घर में ही अब झगड़ा शुरू हो चुका है। वहीं अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार चल रही है और लगातार अपनी लोकेशन बदल रही है और किसी भी तरह से हजारों करोड़ के अतीक के कारोबार को बचाने की कोशिश में जुटी है। अतीक के 5 बेटे हैं, जिसमें से एक असद की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो चुकी है। लिहाजा अतीक की मौत के बाद उसकी जायदाद पर उसके 4 बेटों और उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन का हक है। लेकिन इस बीच जैसे शबाना एक वसीयत लेकर सामने आई और दुबई की अतीक की प्रॉपर्टी पर उसके बेटे आरिफ MBA का हक जमाने लगी, उससे लगने लगा कि आने वाले वक्त में ऐसे और भी किरदार सामने आ सकते हैं जो अतीक की हजारों करोड़ की संपत्ति पर अपना हक जताएंगे और ये जंग भी कहीं न कहीं गोली और बारूद पर जाकर खत्म होने के आसार हैं।